जी अस्सलाम वालेकुम तमाम मेंबर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। चंद एक दोस्त लॉस में भी होंगे क्योंकि गोल्ड की सिचुएशन ही ऐसी है। आप मुख्तलिफ ग्रुप्स में होंगे जो कि आपको सेल 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 करवाते जा रहे होंगे। सेल में मेरे भी सिग्नल हिट हुए हैं, सॉरी एस एल हिट हुए हैं। तो दो एस एल मेरे हिट हुए हैं सेल में गोल्ड के। ठीक हो गया। तो फिर मैंने सेल का नहीं सोचा क्योंकि गोल्ड इस जंग में, जैसे कि बार बार मैं कहता आ रहा हूँ, जो मेरे ग्रुप में है बिजनेस वाले फ्री ग्रुप में, उनको कहता आ रहा हूँ कि भाई इस वार में, इसराइल और फ़लस्तीन की वार में गोल्ड ने सिर्फ और सिर्फ अप जाना है और अप ही जा रहा है। आप खुद देख सकते हो एसएमसी के मुताबिक। आप देख सकते हो कि भाई एसएमसी कह रहा है कि भाई गोल्ड को डाउन गिरना चाहिए, इसी जगह से गिरना चाहिए क्योंकि ये डेली ओबी पे ठहरा है, ऑर्डर ब्लॉक पे ठहरा है। लेकिन बाज़ औक़ात एसएमसी भी फेल हो जाती है इन सिचुएशन में। तो एंट्री लें आप सिर्फ और सिर्फ जून में। अगर ये तो डेली का टीएफ है, टाइम फ्रेम है, और डेली का अगर मैं आपको पहला चार्ट दिखाऊं तो जो मैंने आपको टार वो दिया था, बताया था कि भाई ये यहाँ तक मूव कर सकता है, और अल्हम्दुलिल्लाह आप खुद देख सकते हो टीपी से ऊपर चला गया है। जो मेरा प्रीवियस चार्ट था आप खुद चेक कर लें। जो एंट्री दी थी स्नाइपर एंट्री यहाँ से लगी थी 1813 से, और मार्केट अब है 1930 पे। आप खुद देख लें, तकरीबन 1000 से ऊपर पे मार्केट ने मूव दिया है हमें। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है, आप खुद देख लें, इसने प्रीवियस ये सब रेजिस्टेंस ब्रेक की है और यही रेजिस्टेंस अब सपोर्ट में चेंज हो गई है। ठीक हो गया। और अब ये नीचे लेवल बनता है 1890 से लेके 1905 तक का एरिया है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये अब सपोर्ट में शिफ्ट हो गया है। अब नेक्स्ट, अभी डेली के मुताबिक मैं बताऊं आपको तो क्या सीनरियो बनता है। मैं इसको यूँ करता हूँ। गोल्ड ने अभी भी बाय जाना है, मैं आपको पहले कह रहा हूँ, क्योंकि प्राइस एक्शन के मुताबिक देखें तो इसने रेजिस्टेंस ब्रेक की है और वही रेजिस्टेंस सपोर्ट में चेंज हो गई है। इसे कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ द जोन। तो अब ये वापस आएगी, ये ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करे या फिर इसी एरिया को रीटेस्ट करे। 1890 से लेके 1905 के एरिया से ही ये रीटेस्ट लेगा गोल्ड। ठीक है, रीटेस्ट लेने के बाद इस तरह से रीटेस्ट लेने के बाद ये जा सकता है ऊपर। और क्योंकि मोमेंटम भी हाई है, अगर ये सिचुएशन ना बनी, ये जो कैंडल डेली की है ये क्लोज हो जाएगी। ये बहुत बड़ी कैंडल है मोमेंटम वाली जो क्लोज होगी यहाँ पे, और नेक्स्ट कैंडल उम्मीद है ये अप जाए। तो आप 1850 के लेवल पे ट्रेंड लाइन लगाए। ठीक है, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको, आप ये चेक कर लें। ये हमारे पास एक सप्लाई का लेवल है, ये चेक करें, ये हमारे पास सप्लाई का लेवल है। ठीक है, अगर ये सप्लाई ब्रेक हो गया, इसका जो लास्ट पॉइंट है वो हमारे पास है 1853। 1853 ब्रेक होता है क्योंकि नेक्स्ट कैंडल भी बाय की बनेगी। ये कैंडल रुक गई है बहुत बड़े मोमेंट के साथ। अगर कैंडल, कल की बात है, अगर कैंडल जैसे ही स्टार्ट हुई और वो ओपन होते ही पहले नीचे जाती है तो समझ लें कि भाई मार्केट अप है। ठीक है, डाउन अगर जाती है कैंडल, इसको मैं कलर दे देता हूँ ब्लैक का, और इसको फिल कर लेते हैं। कैंडल अगर डाउन आती है तो कुछ इस तरह से सिचुएशन हो सकती है कि फिर यही कैंडल मुमकिन है इस तरह से विक को, अपने विक को नीचे विक बनाए और वापस ये ऊपर चली जाए और ये रिजेक्शन दे इसी ट्रेंड लाइन को। ठीक हो गया, और इस तरह से रिजेक्शन देगी। अगर दे दी तो फिर मार्केट अप है। ठीक है, बाय जाएगी। वैसे चांसेस हैं कि ज़्यादा बाय जाए क्योंकि एक तो वार है और दूसरा मोमेंटम इस कैंडल का हाई है, जिसकी वजह से ये बाय जा सकते हैं। तो आपने ये अभी 1932 है तो ये वेट करें, 1953 तक बाय की तरफ जा सकता है। छोटे टाइम फ्रेम में जाएं तो नीचे आपको रीटेस्ट का एरिया मिल जाएगा, आप बाय की एंट्री लें, वेट करें। अगर मैं यहाँ पे अपना फीवो लगाऊं तो मेरे मुताबिक कहाँ से बाय बनेगा, तो ये बाय बनता है मेरे पास इस एरिया से, जो कि है मेरे पास 1900 से लेके 1893 का जो लेवल है, यहाँ से बाय बन सकता है फीबो के लिहाज से। अगर ये सेल गया, कल की बात है, अगर ये सेल जाता है
तो फिर ये इस ब्लैक लाइन पे 1900 के लेवल पे आएगा टच करने, और टच करके ये वापस अपने 53 के लेवल को टेस्ट करेगा। ये सिचुएशन ना हुई तो फिर कुछ इस तरह से हो सकता है कि यहीं अगली कैंडल जो बनेगी वो सीधा बाय की बनेगी, और उसका जो टारगेट होगा वो सीधा 53 पे जाके रुकेगी, क्योंकि 53 पे सप्लाई है। और यही कैंडल अगर सप्लाई को ब्रेक करता है, ठीक है, ब्रेक करती है ये कैंडल, तो फिर मैं कहूँगा कि भाई ये एरिया ब्रेक हो गया है और अब मार्केट बाय ही बाई है, तो दोबारा वो 2000 टच कर सकती है, 2000 क्रॉस कर सकती है। ठीक हो गया, ये सारा जंग की सिचुएशन है। अब जंग में ये है कि गोल्ड और डॉलर दोनों एक साइड मूव कर रहे हैं, और यूरो और पाउंड जो है GBP USD है वो डाउन की तरफ मूव कर रहे हैं, एक दूसरे के बिल्कुल रिवर्स चल रहे हैं। तो इन सिचुएशन में आराम से ट्रेड करनी चाहिए और सोच समझ के ट्रेड करनी चाहिए। टाइट स्टॉप लॉस लगाना है आपने, ठीक है, क्योंकि ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है और ऊपर से इसने नीचे सपोर्ट तोड़ी है, तो फिर मैं कहूँगा कि भाई आप मार्केट बाय है, प्रॉपर बाय है, ठीक है। तो आप सेल का मौका तलाश ना करें, सिर्फ़ और सिर्फ आपने बाय ही तलाश करनी है, बाय की एंट्री, ठीक है। अब इसी चीज़ को मैं छोटे टाइम फ्रेम में चलता हूँ, H4 में चलता हूँ, ये H4 में आ गए। इसको बड़े स्क्रीन करते हैं। अब देखें, जो मैं आपको कह रहा था कि भाई उन सब हमारे पास लेवल है, एक 50 का लेवल है या 53 का लेवल है, वो हमारे पास बनता है ये 48, ये देखें 47 48 बनता है, और ऊपर अगर हम जाएं तो 53 का बनता है ये वाला लेवल। ठीक हो गया, इसको मैं H4 में मार्क कर लेता हूँ। ये हमारे पास है, क्या है, सप्लाई जोन है। अगर ये सप्लाई ब्रेक हो गया तो फिर मार्केट अप चली जाएगी, क्योंकि आप देखें H4 की कैंडल है, ये भी तो यहीं बंद हो जाएगी। नेक्स्ट फिर पता लगेगा कहाँ तक जाता है गोल्ड। अब देखें सेल कब जाएगा, सेल गोल्ड उस वक्त जाएगा जब अपना ये 1917 से 13 का लेवल ब्रेक करेगा। लेकिन क्यों करेगा, इसने तो यही लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक किया, अब रीटच करके ऊपर ही जाएगा, तो हर तरह से गोल्ड हमें बाय बता रहा है, गोल्ड किसी एंगल से भी सेल नहीं बता रहा। ठीक हो गया, इसने ये लेवल ब्रेक किया है, अब जाहिर है अगर नीचे आया भी तो इसी लेवल पे 19-20 पे रीटच करके फिर ऊपर गिर सकता है, ऊपर जा सकता है। ठीक हो गया, अब अगर मैं यहाँ से फीबो लगाऊँ इस जगह से, H4 के मुताबिक जो फीबो है वो बताता है एंट्री में, एंट्री तो वही बताता है 1900 या 1890 बताता है, लेकिन अब ज़ाहिर है एक इसने रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक किया, इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करके फिर मार्केट ऊपर जा सकती है। और उसका लेवल भी ये है, देखें 1915 से लेके अगर नीचे आया तो 1915 से एंट्री एक बाय की बनती है। स्टॉप लॉस आपका 1910 होना चाहिए, 50 पिप का स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है। ये H4 के मुताबिक एंट्री है। और अगर मैं H1 में जाऊँ, इसमें देखते हैं कि हमारे पास क्या सिनेरियो बन रहा है H1 में। H1 में ये देखें, इसने प्रीवियस रेजिस्टेंस ब्रेक की है, जाहिर है H1 में भी ये जो रीटेस्ट करेगा इसी रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल पे, जो कि रेजिस्टेंस थी अब सपोर्ट पे चेंज हो गई है और ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है। तो जो जोन है वो जोन है 47 का H1 के मुताबिक। अगर पीछे जाएं तो बस वही 47 वाला जोन है, 47 से ऊपर 53 का है जो लास्ट जोन है। अगर ये 53 ब्रेक हुआ तो फिर मार्केट बाय ही बाय है। फिर मैं जाऊंगा डेली TF के मुताबिक जो नेक्स्ट लेवल होगा, अगर 53 ब्रेक होता है तो। रिजेक्शन मिली तो 53 से हम शॉर्ट टर्म सेल ले सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड ओवरऑल बाय है। बाय इस तरह से कि इस वार की वजह से टेक्निकली देखा जाए तो गोल्ड जब अपने जोन पे पहुंचता है तो इसे सेल गिरना चाहिए, और डॉलर क्योंकि ऊपर जा रहा है तो गोल्ड को नीचे गिरना होता है। लेकिन इस जंग की ये सूरत हाल है तो गोल्ड जो है वो बाय पे बाय जा रहा है। ठीक हो गया, किसी की समझ में नहीं आ रहा, काफ़ी जो ट्रेडर है वो सेलर्स को गोल्ड मार दे रहा है, आगे भी मार देगा। अभी भी आपको मुख्तलिफ ग्रुप्स में कहेंगे कि सेल है सेल है, तो आपने सेल नहीं लगाना, क्योंकि मैं खुद सेल की दुआ से लीड करा चुका हूँ। लेकिन मैंने यूट्यूब पे कोई फोरकास्ट नहीं दी, क्योंकि सिचुएशन कोई समझ नहीं आई तो फोरकास्ट किस तरह से देता। तो बाकी मौका तलाश करें बाय का। अगर सेल करना है तो जून के अंदर रह के करें,
48 से लेके 50 53 के लेवल तक ये जोन है एक। यहाँ पे आप सेल करें और यहाँ से आप छोटा 20-30 पिप का स्टॉप लॉस लगाएं या 50 पिप का बड़े से बड़ा स्टॉप लॉस लगाएं। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो गोल्ड सीधा जाएगा भाई 2070 पे, ये आप लिख लें। अगर 53 ब्रेक होता है 1953 ब्रेक हुआ तो 2070। इससे पहले भी एक लेवल है जो कि हमारे पास है 1970 का। अगर 1950 ब्रेक करता है तो 1970 ये ब्रेक करेगा तो फिर सीधा 2070 पे जाएगा। ठीक हो गया, आप खुद देख लें, पूरा 1000 पिप्स मूव करेगा गोल्ड इस तरह से 1970 से 2070 तक। पूरा इतना गोल्ड लॉन्ग टर्म मूव कर सकता है। और पहला लेवल हमारे पास जो बाय का है टीपी है वो 1953 है। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर जो दूसरा टीपी होगा आपका वो होना चाहिए 1980। अगर ये ब्रेक करता है तो फिर आपका जो टीपी होगा वो सीधा 2070 होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो ये जोन है। ओवरऑल गोल्ड हर टीएफ पे बाय बता रहा है। ठीक है, अगर मैं इसी चीज़ को मैं M15 में देखूं कि एंट्री कहाँ पे मिलेगी, ये चेक करते हैं। ये M15 ओपन हो रहा है, ये देखें ये M15 है। ये कैंडल अभी भी बाय जाएगी M15 के मुताबिक। और इसके मुताबिक मैं अगर एंट्री तलाश करूं कि मुझे एंट्री कहाँ पे मिल सकती है, जो एंट्री लेवल है मेरा वो मुझे वही 1915 से 16 तक मिल सकता है। यानी कि M15 भी कह रहा है कि 1915 या 16 से आप बाय करें। अगर ये यहाँ से सेल गिर भी जाता है तो वेट करें, 1915-16 से बाय कर सकते हैं। 1910 स्टॉप लॉस होना चाहिए कम से कम। इस सूरत हाल में 50 पिप का स्टॉप लॉस मस्ट होना चाहिए। ठीक हो गया, वरना ये जो हमारे पास वीक ठहरी है M15 में, इस वीक को पूरा कवर कर लें। ये आपके पास एज अ सपोर्ट काम कर रही है। इस सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेक किया, अब इसी सपोर्ट पर रीटेस्ट करेगी, सपोर्ट पर रीटेस्ट करके फिर मार्केट ऊपर निकलेगी। ठीक हो गया, हर जगह पे हर सूरत हाल में गोल्ड हमें बता रहा है कि वो बाय जाएगा, सेल नहीं गिरेगा इस तरह से। ठीक हो गया, रीटेस्ट पे नीचे से एंट्री लेनी है क्योंकि गोल्ड बाग काफ़ी ऊपर आया हुआ है, तो हम ऊपर से एंट्री नहीं ले सकते, हम नीचे रीटेस्ट पे ही एंट्री ले सकते हैं ताकि हमारी स्नाइपर एंट्री लगे और हम प्रॉफिट पे जाएं। हर टीएफ में मैंने आपको बताया कि गोल्ड बाय है, हालांकि DXY भी ऊपर जा रहा है, गोल्ड भी है। तो इस सिचुएशन में ये जो सिचुएशन है ये सिर्फ और सिर्फ वार की सिचुएशन है, जंग की सिचुएशन है, वरना ये गोल्ड इस तरह की हरकतें नहीं करता। बाकी ये मैं अपने ग्रुप में बताता रहता हूँ गोल्ड का, अबाउट गोल्ड, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे था उस वक्त गोल्ड 1876 पे, मैंने कहा था ये डेली ओबी में आएगा, या फिर ये लिखा था कि 1900 से रिजेक्शन मिल तो हम 10-20 पिप का सेल रख के नीचे सेल ले सकते हैं, लेकिन वो 1900 ब्रेक करके डेली ओबी तक आ गया है। ओबी है 30-32 का लेवल और उसी ओबी पे ठहरा है, डेली ओबी पे। ठीक हो गया, और लेकिन उम्मीद है ये ऊपर जाएगा क्योंकि बहुत हाई मोमेंटम था जो कि मार्केट ने दिया। अब देखें ये मेरा चार्ट है प्रीवियस वाला, ये टीपी हिट होके फिर भी आपके सामने ये इस लेवल पे आया हुआ है। हमारे पास ये प्रीवियस सपोर्ट उसने ब्रेक कर दी है। इस ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा हमारे इस यूट्यूब इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। बाकी ये आप देख सकते हैं, एक मैंने पोस्ट की थी, ये स्कैमर है, AXI पिप का प्रमोशन कर रहा था, मूसा नामी बंदा जो कि सोशल मीडिया पे भी है, 1 नंबर का स्कैमर है। और ये जब ब्रोकर बंद हो गया, इसकी रजिस्ट्रेशन बंद होगी, लोगों की नज़र में आ गया कि भाई ये स्कैम कर रहा है, तो वो फेक और चैनल बना के लोगों को लूटने की कोशिश कर रहा है। उस ब्रोकर का नाम है OBOHFX। ये लोगों को चार्ट्स दिखाता है और कहता है कि भाई आप मेरी IP में आओ तो फिर आपको फ्री सिग्नल देंगे या फिर आपका अकाउंट मैनेज करेंगे। तो इस OBOHFX में हम मैनेजमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें देखें, बाकी इस ग्रुप का आपको लिंक मिल जाएगा इसी डिस्क्रिप्शन में। मैं आपको इस ग्रुप में बताता रहता हूँ कि क्या प्रेडिक्शन है, क्या सूरत हाल है। बाकी 100% एक्यूरेसी नहीं समझना, मेरे एनालिसिस को अपने भी तज्जिया, अपना भी एनालिसिस मेरे एनालिसिस के साथ मिक्स करना है, देखना है, समझ आए तो ट्रेड लेनी है, अदरवाइज़ कोई ऐसी ट्रेड नहीं लेनी जिससे आपका लॉस हो। ठीक हो गया, ये देखें ये भी चार्ट मैंने दिया हुआ है। तो क्योंकि काफ़ी ऐसे गलीज़ लोग आ जाते हैं जो मुझे गालियाँ देने पे उतर आते हैं कि भैया आपका सिग्नल तो रिवर्स चल जाता है, तो मैं उनको साफ साफ कहता हूँ कि मैं कोई तुरम खां नहीं बंदा, ना ही मैं कोई वो हूँ कि भाई मुझे पता लग जाता है कि भाई 100% मार्केट वहाँ जाएगी। मैं अपना तज्जिया पेश करता हूँ,
जो मेरे तजरिया के साथ अपना एनालिसिस मिलाता है, उसे समझ आती है तो वो ट्रेड लेता है, अदरवाइज वो नहीं लेता। बाकी किसी को मैं पकड़ के नहीं लेके आता कि भैया आ जाओ आप मेरे एनालिसिस पे ट्रेड करो। घटिया किस्म के लोग होते हैं ऐसे, जो कि इस तरह की हरकत करते हैं, गालियाँ देने पे उतर आते हैं। ठीक हो गया। तो बाकी वीडियो को लाजमी लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें। एनालिसिस अच्छे लगे हों तो कमेंट करें, कमेंट में जो कन्फ्यूजन हो वो मुझसे पूछें। ठीक हो गया। और इस ग्रुप का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी जिस भाई ने TFT का अकाउंट परचेज़ करना है, 50% डिस्काउंट चल रहा है, 31 तारीख लास्ट डेट है, 5000 और 10,000 के अकाउंट पे। तो जो $69 का अकाउंट है वो आपको $35 में मिल रहा है, प्लस इसके साथ 125% आपको आपकी फ़ीस रिफ़ंड मिलेगी। वो कब मिलेगी? जब आप अकाउंट क्लियर करेंगे, पास करेंगे, पहला विड्रा लेंगे, 125% अमाउंट आपको एक्स्ट्रा दी जाएगी, यानी कि आपके अकाउंट की फ़ीस से भी ज़्यादा आपको रकम वापस की जाएगी, और प्लस अकाउंट भी आपका फ्री में होगा। ठीक हो गया। TFT के अकाउंट लेने के लिए मुझसे रब्ता करें। और 100K का अकाउंट पे 20% डिस्काउंट चल रहा है। जिस भाई ने लेना है तो वो मुझसे जल्द अज जल्द रब्ता करे।